टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर, कि किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। और स्केलर से हमारी मुराद यहाँ पर क्या है, कोई नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 कोई भी जो नंबर होगा उसको किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है वो हम लोग जो है वो इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए एंड अ नंबर एन, एक वेक्टर ए और किसी नंबर n का जो प्रोडक्ट है इज डिफाइंड टू बी अ न्यू वेक्टर एन ए, उसको डिफाइन किया जाता है एक नया वेक्टर एन ए हैविंग द सेम डायरेक्शन एज ए, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, बिल्कुल वही होती है जो कि वेक्टर ए की डायरेक्शन होती है, बट अ मैग्नीट्यूड n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एज शोन इन फिगर। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो एन ए के बराबर होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड n टाइम्स, यानी कि जितना a का मैग्नीट्यूड होगा उसको वो n टाइम्स हो जाएगा एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। देखते हैं अभी फिगर में क्या शो किया गया है। तो ये देखिए हमारे पास वेक्टर a था, ठीक है। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर 2a जो एक नया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन तो बिल्कुल वही है, लेकिन उसका जो साइज है, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर a से डबल हो गया है, 2 टाइम्स हो चुका है। तो यही बात वो कह रहा है कि जो नया वेक्टर एन ए आएगा, यानी कि जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन तो सेम होगी जैसा कि ए की डायरेक्शन है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर n क्या है, 2 है। अगर n 5 होता तो यहाँ पर ये 5 टाइम्स हो जाता, n 10 होता तो यहाँ पर ये 10 टाइम्स हो जाता, यानी कि इसका जो साइज है वो 10 टाइम्स हो जाता, डायरेक्शन फिर भी सेम ही रहती। ठीक है, तो ये जो है वो हमने देख लिया। कह रहा है इफ द वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर देन इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, ये वाला जो बाय अ नेगेटिव नंबर, ये ए नहीं आएगा ये। ठीक है, इफ द वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर देन इट्स डायरेक्शन इज, यार सिद्धरा ने फिर अच्छा, जब कह रहा है इफ द वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर देन इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, अगर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किसी नेगेटिव नंबर से तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये हम प्रीवियस भी पढ़ गए हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो ये देखिए ये हमारे पास वेक्टर ए था, अब हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन इसकी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है और मैग्नीट्यूड जो है वो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो जितना इससे का साइज होगा ये वेक्टर उससे डबल होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। Thank you very much for watching. See you in the next tutorial.